देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, यही है। देखिए यहां पर आपके पास cos का टर्म है, cos का एंगल है, और यहां पर साइन का एंगल है। आपके पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। दोनों साइन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यदि आपके पास है तो एक फॉर्मूला अवेलेबल है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जरूरी यह है कि ये कॉस इनवर्स जो है वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें पहले, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कॉस इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसे करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इतना आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/13 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 यह आएगा। अब आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 रूट में 1 माइनस 25/169। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? 56/65। बात क्लियर है? ठीक है, और बोलिए, बताइए, कॉपी कर लीजिए इसे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 ये प्रूव करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाना तो ठीक नहीं होगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, लेकिन आपके पास सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? हम ये जानते हैं कि रियल टर्म में tan इनवर्स में जाना है। हमारे पास फॉर्म होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जो होता है, ठीक है, वो लिखा जाता है, या ये लिखा जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। या आप ये कह सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जरूरी है कि ये भी tan इनवर्स के फॉर्मेट में आए और ये भी tan इनवर्स x के फॉर्मेट में आए। अब आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए कि साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में क्या कहते हैं? भाई साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में क्या कहते हैं? क्योंकि जब यहां पर tan इनवर्स x होगा, यहां tan इनवर्स y होगा, तभी बात बन पाएगी। तो साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x फॉर्मेट में क्या कहते हैं? ये होता है आपके पास, ध्यान रखिएगा, ये होगा आपके पास x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x बराबर होता है, सॉरी, साइन इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं है, मैं क्या करूं? ठीक है ना, तो थोड़ा मैं बनाना बता देता हूं आपको, यहीं पर एडजस्टमेंट करना सिखा देता हूं, ठीक है। मुझे पता है फॉर्मूला आप याद करोगे नहीं, तो कुछ तरीका मुझे बताना पड़ेगा। वो तरीका ये है कि आप यहां पर साइन इनवर्स x को थीटा मान लें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये काम बहुत जल्दी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूं इसलिए बहुत धीरे लिख रहा हूं। और यहां पर एक ट्रायंगल बना लो, ये परपेंडिकुलर हो रहा है, हाइपोटेन्यूस होता है, ये x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेस है वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब फॉर्मूला आप किस में चाहते हो? tan में,
तो टेन क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया सर। आगे बात समझ नहीं आई। अब आप यहां से बदल सकते हो, किसको बदलना है आपको, साइन इनवर्स 5/13 को बदलना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5/13 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 25/169। सोल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 5/13 ये 12 हो जाएगा, तो 12/13 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये टेन इनवर्स 5/12 आ गया। तो साइन इनवर्स 5/13 को टेन इनवर्स क्या बोलोगे, 5/12। अपने भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, राइट। उसी तरह से आप यहां पर आ जाओ कि कॉस इनवर्स एक्स को टेन के फॉर्मेट में क्या कहते हो, यही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए साहब, अब आप कहोगे सर कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स फॉर्मेट में क्या कहते हैं, ऊपर लिख देता हूं, कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स फॉर्मेट में क्या कहोगे, याद है का फॉर्मूला, नहीं है सर याद, ठीक है ना। अब इसका भी कुछ व्यवस्था कर दो। तो यहीं पर व्यवस्थाएं हैं, क्वेश्चन में व्यवस्था अवेलेबल है, क्वेश्चन में अरेंजमेंट पॉसिबल है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। आप यहां पर ये लिख सकते हो x/1, ठीक है, और ये जानते हो कॉस क्या होता है, और ट्रायंगल बना लो, कॉस होता है दिस अपॉन दिस। ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन क्या होता है, टेन होता है दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया, नहीं बना है। अब आप क्या बदलना चाहते हो, कॉस इनवर्स 3/5 को बदलना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 9/25 अपॉन 3/5। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 4/3 आ जाएगा, ये टेन इनवर्स 4/3 कॉस इनवर्स 3/5। तो समस्या कहाँ आ रही थी साहब, समस्या क्वेश्चन में नहीं थी, समस्या ये फंसी पड़ी थी कि फॉर्मूला याद नहीं था, और वो सॉफ्टवेयर जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमने कॉस इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करा इतना। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। ये दो अलग अलग एंगल हैं, तो दो अलग अलग ट्रायंगल हो सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बात एक ही ट्रायंगल के अंदर हुई हो। अब आप इसको लिख सकते हो, साइन इनवर्स 5/13 को हमने कन्वर्ट किया है, साइन इनवर्स 5/13 है कितना, टेन इनवर्स 5/12, कॉस इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट किया है टेन इनवर्स 4/3। अब यूज दिस फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। मैं समझता हूं सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, 63/16। ये बड़ा सिंपल तरीके से मैंने बात को बता दिया। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो भी बात को कैसे फॉर्मूला बनाना है ये बात समझ में आ गई। यदि भाई फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे बात एडजस्ट करनी है, कैसे ट्रायंगल बनाना है, किसके लिए क्या फॉर्मूला बनाना है, आप वहीं बना लीजिए। चाहे तो इस काम को रफ में कर लो, चाहे फेयर में कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आपकी बातें पता होनी चाहिए कि कन्वर्ट कैसे करा जाएगा, हमें क्या चीज़ चाहिए, क्लियर, कोई भी कर लो। देखिए इस क्वेश्चन में आप समझ लें कि आपसे क्या नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कॉट इनवर्स है
इस पूरे फॉर्मेट को आपको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बात समझ लें कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर कॉट लाना है तो इसका मतलब है ऊपर सॉल्व करने पर साइन आना चाहिए, सॉरी कॉस आना चाहिए, और नीचे क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। ऊपर खाली कॉस के टर्म्स आने चाहिए और नीचे साइन के टर्म्स। और दूसरी बात यह है कि ऊपर कॉस आएगा तो साइन के टर्म्स नहीं आएंगे, नीचे साइन का टर्म्स आएगा। अब जरा एक बात समझें, यदि आपके पास ये 1 प्लस साइन एक्स है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखो 1 को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, इतना आ गया। अब ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, किसका होल स्क्वायर बन सकता है। अब इसमें ए क्या लिया जाए, देखो आप इसको साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, और कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का भी होल स्क्वायर कह सकते हो। यदि यहां पर माइनस हो तो यहां पर माइनस होगा, है ना, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो रूट में कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कॉस इसलिए लिया है क्योंकि प्लस लूंगा तो बाद में साइन कैंसिल हो जाएगा, या साइन को मैं पहले लेता, ठीक है, तो कॉस कैंसिल हो जाता। मुझे ऊपर कॉस चाहिए इसलिए मैंने कॉस को पहले लिखा है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इसको लग रहा है और यहां रूट लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2, इतना आएगा। अब लिखिए, ये क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, ये रहेगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह प्लस आएगा, मतलब कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये प्लस का साइन है, माइनस होगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ध्यान रखिए 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन एक्स को लिखोगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखोगे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस। सिमिलरली यहां पर अप्लाई कर दो, यहां क्या रहेगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 आएगा, माइनस का साइन है, ध्यान रखना यहां पर, तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन बदल जाएगा, आएगा तो ये माइनस का, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पर ब्रैकेट हटा रहा हूं और यहां प्लस कर रहा हूं। अब देखिए ऊपर साइन कैंसिल हो रहा है और नीचे कॉस कैंसिल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लें, यहां पर ये होल स्क्वायर है ना, वो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 भी बन सकता है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 भी बन सकता है, और साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 बन सकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉस पहले लेना है या साइन पहले लेना है। यदि यहां पर tan इनवर्स होता तो ऊपर आपको क्या चाहते, ऊपर साइन चाहते और नीचे कॉस चाहते, उस कंडीशन में इसको बदल देते, इसको पहले लिख लेते इसको बाद में लिख लेते। ठीक है ना, ये टेक्निक है, समझें कि किस तरह से बात को एडजस्ट करना है हमें बात। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, कॉट इनवर्स आएगा, ये आएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 और 2 साइन एक्स बाई 2, ये कैंसिल होगा, कॉट इनवर्स आएगा और ये कॉट एक्स बाई 2 आएगा,
सॉल्व करेंगे तो भाई साहब x/2 आएगा, यही इसका राइट हैंड साइड है। बहुत अच्छी तरह से टेक्निक और ट्रिक समझ गए होंगे आप, समझ गए ना? राइट, कॉपी कर लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो देखा था वहां पर ट्रिकोमेट्री रेशियो दे रखे थे, यहां साइन दे रखा था, ठीक है ना, और सॉल्व करा था। आप चाहें तो यहां पर x बराबर साइन थीटा पुट कर दें तो अभी सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट होके। लेकिन यहाँ पर साइन में आंसर आएगा, साइन को फिर आप कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। उस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल तरीका भी हो सकता है इसका कि आप यहाँ पर x की जगह पुट कर दें कॉस थीटा। तो एक बात समझ लें यहाँ पर थोड़ा सा कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है ना, उसे बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है, कॉस थीटा जो होता है, इसे बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब मैं यहां पर x बराबर कॉस थीटा पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये tan इनवर्स रहेगा, ये 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो वैसे इस स्टेप को भी खा सकता था और डायरेक्ट भी कर देता, रूट है और यहाँ स्क्वायर में एक साथ ही लिख लेता, तो क्या रहेगा, कॉस थीटा बाई 2 रहेगा। यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 कॉमन आएगा, नीचे भी रूट 2 कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इस पूरी कहानी को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। आप ऐसा लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अब एक बात समझें, आप इसको ऊपर कॉस से डिवाइड कर दो, नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, जब कॉस से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2। इतना आ गया। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और कर लो, ये tan इनवर्स आप देखो ये 1 है और आप चाहते यहां पर इंटू 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस में, ये क्या होता है साहब, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई। यहां पर क्या हो जाएगा, x तो ये रहेगा और y आपके पास ये रहेगा, तो आप लिखोगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1/2 थीटा। थीटा कहां है साहब, थीटा ये रहा, थीटा यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना था ना, राइट हैंड साइड। क्लियर है ना, समझ गए टेक्निक और ट्रिक कहां पर जा रही है। कुछ बातें अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी होती है, कहां पर टेक्निक लग रही है, कहां ट्रिक लग रही है, ये बात भी आवश्यक है, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए।